सुप्रभात। मैं सुजाता +2 प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल कोच गया जी, गया गाइडेंस के फेज 3 में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड की हिंदी की पुस्तक गोधूली भाग 2 के गद्य खंड से 20 के दांत शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। तो सबसे पहले हम 20 के दांत का अर्थ जानेंगे। 20 का अर्थ है बुराई, अहंकार और अत्याचार, और दांत उस शक्ति या अधिकार का प्रतीक है जिसके बल पर अमीरों द्वारा गरीबों को सताया जाता है। अब हम लेखक नलिन विलोचन शर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध कहानीकार एवं साहित्यकार नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ। संस्कृत और दर्शन शास्त्र के विख्यात विद्वान महोपाध्याय पंडित राम अवतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। नलिन विलोचन शर्मा ने पटना कॉलेजिएट कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा पास की और पटना विश्वविद्यालय से इन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए किया। ये एसडी जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। 1959 में पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष हुए और मृत्यु पर्यंत 12 सितंबर 1961 ईस्वी इस पद पर बने रहे। बीस के दांत शीर्षक कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियों नामक कहानी संग्रह से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। ठोस सामाजिक संदर्भ पर आश्रित यह कहानी जितनी प्रतीकात्मक है उतनी ही मनोवैज्ञानिक भी। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसे एक श्रेणी उभरती है जो अपनी महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी जो के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं, तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकरी पेशा निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। यह कहानी उच्च मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग के विरोध को सामने लाती है। यह कहानी चेतावनी है उस समृद्ध वर्ग के लिए जो निर्धन वर्ग को अपने पैरों की जूती समझता है। निर्धन वर्ग अब अपने अधिकारों के प्रति सजग हो गया है। उसमें अब समृद्ध जनों के अहंकार रूपी 20 पूर्ण दांतों को तोड़ने की ताकत पैदा हो गई है। कहानी कला की दृष्टि से यह अत्यंत सफल और सार्थक कहानी है। बीस के दांत शीर्षक कहानी उच्च मध्य वर्ग के यथार्थ को प्रस्तुत करती है। उच्च मध्य वर्ग भौतिक समृद्धि के चलते किस प्रकार उच्च मनोवृत्ति से ग्रसित हो जाता है और अपने अधीनस्थ निम्न मध्य वर्ग और निर्धन वर्ग को हीन समझने लगता है। इसका बड़ा ही विशद और मर्मस्पर्शी चित्रण इस कहानी में हुआ है। इस कहानी के अंत में कहानीकार निर्धन वर्ग का पक्ष लेता हुआ दिखाई पड़ता है। कहानीकार संकेतों से प्रतिपादित करता है कि निम्न मध्य वर्ग हो या निम्न
वर्ग इन दोनों में अपने अपने अधिकारों के प्रति एक प्रकार की सजगता का आविर्भाव हुआ है और ये दोनों वर्ग उच्च वर्ग या उच्च मध्य वर्ग के शोषण का विरोध करने के लिए हिम्मत जुटाने लगे हैं। ये दोनों वर्ग अब उनका डटकर विरोध करने को तैयार है। कहानी के पात्र सेन साहब की पत्नी गिरधर, मदन, सेन साहब का पुत्र कासू है। कासू सेन साहब का पुत्र, उसके बारे में कहा गया है इस कहानी में कि वो एक पुत्र होने के नाते बड़ा बिगड़ैल स्वभाव का था। सेन साहब उस फैक्ट्री के मालिक थे, उनकी 5 लड़कियां थी और एक पुत्र वही कासू था। 5 लड़कियों पर एक लड़का पैदा हुआ था, अतः परिवार में उसकी बड़ी इज्जत थी। मिसेस सेन और सेन साहब अपने बेटे पर जान छिड़कते थे। बहनें भी अपने छोटे भाई को बहुत मानती थी। कासू को सेन और मिसेस सेन ने पूरी छूट दे रखी थी। कुछ भी तोड़े फोड़े उसे कोई डांट फटकार नहीं मिलती थी, वह पूर्णतः स्वच्छंद था। सेन साहब के घर में कुछ नियम थे तो बस उनकी लड़कियों के लिए थे। कासू इन नियमों के अधीन नहीं था। सेन साहब अपने लाडले को अपनी तरह बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अतः उन्होंने काशी को पर्याप्त छूट दे रखी थी। इस छूट ने कासू को मनबड़ू बना दिया था। तोड़फोड़ करना उसकी पहली पसंद में शुमार था। एक बार कासू ने मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर कर दिया। सेन साहब ने कासू को गोद में लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे डांट दिया, ऐसा नहीं करते बेटा। सेन साहब ने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू, मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कल पुर्जों में इसकी अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। कासू की शरारत को सेनों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। वह अपने परिवार के साथ सेन साहब के आउट हाउस में रहता था। उसके लड़के का नाम मदन था। मदन ने जिज्ञासावश सेन साहब की गाड़ी छूकर देखनी चाहिए। इस पर ड्राइवर उसे ढकेल दिया। बच्चा मदन गिर पड़ा और उसके बाएं घुटने से खून बहने निकलने लगा। मदन के बाल मन में सेन साहब के प्रति एक अवज्ञा का भाव उदित हो गया। यह अवज्ञा भाव मदन का सेन के प्रति नहीं, एक गरीब का अन्यायी धनी के प्रति था। एक दिन कासू खेलता कूदता बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां मदन अपने पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। लट्टू को देखकर कासू की तबीयत मचल गई। मदन से रोब के साथ कासू ने कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। मदन ने कासू को धमकाते हुए कहा, अबे भाग जा यहां से, बड़ा आया है लट्टू खेलने वाला। भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। इस पर कासू तैस में आ गया। उसने आओ देखा न ताओ मदन को एक घुसा मार दिया। मदन कासू पर टूट पड़ा। कासू जान लेकर भागा। पिता के डर से मदन घर से बाहर इधर उधर भटकने लगा। सेन साहब को कासू के पिटने की खबर मिली। उन्होंने गिरधर लाल को बुलाया।
सेन साहब ने उससे कहा, आज से तुम्हारे यहाँ जरूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन डरते डरते 9 बजे रात में घर में घुसा। उसे यह भय सता रहा था कि आज पिताजी खूब पिटाई करेंगे। गिरधर लाल मदन की ओर निस्तब्ध निष्ठुरता के साथ बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। यह क्या हुआ? गिरधर लाल ने मदन को पीटा नहीं, उसे हाथों से उठा लिया और गर्व के साथ बोल उठा, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और तूने तो ले खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। विषय 20 के दांत शीर्षक कहानी यथार्थ की कहानी है, जिसका प्रतिपाद्य प्रतीकात्मक शैली के मनोवैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया गया है। कहानी का समापन मनोवैज्ञानिकता के साथ हुआ है। इसमें अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसे यहाँ लेखक ने दिखाने का प्रयास किया है कि हमारे समाज में आज भी भेदभाव, शोषण नीति अमीरों द्वारा गरीबों पर किया जाता है और उसका परिणाम यह है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चला जाएगा। यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, इसे आप देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। 20 के दांत गद्य पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये कहानी है, निबंध नहीं है, कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1917 ईस्वी को। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? रामावतार शर्मा। राम स्नेह शर्मा, ये गलत है। इनमें से कौन सी रचना नलिन बिलोचन शर्मा की है? साहित्य का इतिहास दर्शन। इनमें से कौन हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की है? काली है। कहानी में किसके 20 के दांत हैं? सेन साहब के। सेन साहब के कुल कितनी बेटियां हैं? 5 बेटियां हैं। मदन के पिता का नाम क्या है? गिरधर। 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता है। खोखा का क्या नाम है? कासू। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन की उम्र क्या थी? 7-8 साल की थी। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत। मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब किसके व्यंग से अटकर रह गए? गिरधर लाल के व्यंग से अटकर रह गए। नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती देवी। 20 के दांत कहानी किस पाठ से ली गई है? अन्य कहानियां से ली गई हैं। अब कुछ लघुतरीय प्रश्न भी परीक्षा में आ सकते हैं और प्रायः ये देखा जाता है कि प्रत्येक वर्ष बोर्ड की परीक्षाओं में इस अध्याय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो लघुतरीय प्रश्न में सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। वो कैसे? चूंकि लड़कियों को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी जितने कासू को, खोखा को दिया जाता था।
उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने लिखने खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, और जबकि उनके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। दूसरा प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? ये प्रश्न 2014-2019 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आजादी नहीं थी। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? ये प्रश्न 2016 में पूछी गई हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भी फटके। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं? ये प्रश्न 2017-2021 में बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू के दांत तोड़ कर लिया। आपकी दृष्टि में 20 के दांत कहानी का नायक कौन है? तर्कपूर्ण उत्तर दे। ये प्रश्न 2014, 2017 और 2022 में पूछे गए हैं। मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। छठा प्रश्न है, कासू का चरित्र चित्रण करें। खोखा, इसका कासू का दूसरा नाम खोखा भी है। कासू सेन साहब के बुढ़ापे के आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासू अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। वह बिना डरे किसी के ऊपर हाथ चला देता था। सेन साहब का चरित्र चित्रण कीजिए। 7वां प्रश्न है, सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र हैं। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र हैं। वे संपन्न, घमंडी और वर्गभेदी व्यक्ति थे। पुत्र मोह में वे अपनी बेटियों की अपेक्षा पुत्र को अधिक महत्व देते थे। वे अपने बेटों को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। उसके बिगड़े व्यवहार पर कभी कठोर नहीं हुए। 8वां प्रश्न है, मदन का चरित्र चित्रण करें। तो मदन 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। यह इस कहानी का नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासू इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन से लड़ाई कर उसके 2 दांत तोड़ देता है। गिरधर लाल का चरित्र चित्रण कीजिए। 9वां प्रश्न है, गिरधर लाल 20 के दांत कहानी का एक पात्र हैं। यह सेन साहब का किरानी और मदन के पिता हैं। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। 20 के दांत कहानी का सारांश ये आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसमें उसका उत्तर दे दिया गया है। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज था। घर में कोई ऐसा
न था जो गाड़ी तक बिना इजाजत फटके। पांचों लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करती, किंतु बुढ़ापे में खोखा पर घर पर कोई नियम लागू न होता था, अतः गाड़ी को खतरा था तो इसी खोखा अर्थात कासू से। सेन साहब अपने लड़के को इंजीनियर बनाना चाहते थे। वे बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते थे। एक दिन मित्रों की गप गोष्ठी और कासू के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गुलगपाड़ा सुना। निकले तो देखा कि गिरधारी की पत्नी से सोफर उलझ रहा है और उसका बेटा मदन सोफर पर झपट रहा है। सोफर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उधम मचा रहा था। सभी सेन साहब ने मदन की मां को चेतावनी दी और अपने गिरधारी को बुलाकर डांटा, अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा था। कासू भी खेलने को मचल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत थी बस अधिकवास हाथ चला देता था। मदन भी लड़ पड़ा और मार मार कर कासू के दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया और 8,000 से भी जाने का हुक्म दे दिया। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया। शाबाश बेटा, एक मैं हूं और एक तू है जो खोखा के दो दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने 20 के दांत में उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफेद पोशी के भीतर लड़के लड़कियों में विषम भावना, नौकरी छीन लेने वाले गिरधारी की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाली बहादुरी और साहस के प्रति प्रेम और प्यार दुलार के कुपरिणामों को बखूबी दर्शाया है। मदन और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। ये अंतिम दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। मदन सेन साहब के मुलाजिम गिरधारी का बेटा था। बाल सुलभ स्वभाव से उसने सेन साहब की नई गाड़ी छूकर उसकी चमक आदि जानने की कोशिश की तो ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया। उसके घुटने छिल गए। गुस्से में जब मदन उसकी ओर झपटा तो सेन साहब आ गए और ड्राइवर ने मदन की शिकायत कर दी। सेन साहब क्रुद्ध हो गए। उन्होंने मदन की मां को जाने को कहा और गिरधारी को चेतावनी दी। मदन के पिता और ड्राइवर दोनों ही निम्न वर्ग अर्थात झोपड़ी वाले थे, लेकिन एक ने दूसरे के खिलाफ झूठी बात कहकर झोपड़ी वाले को पराजित किया और महल वाले सेन साहब की जीत हुई। आप लोग ये जो अमीरी और गरीबी की खाई है, इसको इस कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास किए और लेखक ने इसे बखूबी समझाया है। और ये जो प्रश्न उत्तर
परीक्षा से संबंधित है, इसे आप लोग करेंगे और पढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का पाठ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।